मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। ऑलरेडी अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर इंडिया पढ़ने जा रहे हैं और अब अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे सफारतकारी पर। खान की मुमकिन गिरफ्तारी, जमान पार्क मैदान जंग बन गया। खिलाड़ी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो इथोपिया जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और आपको पता है कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी 5 दफ़ा अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन कोई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या वाइस प्रेसिडेंट का कोई दौरा पाकिस्तान का प्लान नहीं है कि इस मुल्क में सरमायाकारी आने की नहीं। और ये भी जहन में रख लें कि आज की तारीख में क्या अगले 3-4 साल तक भी नहीं आएगी। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की जरूरत नहीं है। एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है। जिस अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी, 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफगानिस्तान को दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते मसला है क्या। अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। तो जनाब, ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको, मुझे बताएं ना कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। और सुनने में आया कि ये चीज़ सामने आई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ पता चली है कि ईरान ने ये जो डील है ये ब्रोकर कराई है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के तो ईरान के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो जब ईरानी प्रेसिडेंट, जो पिछले ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, तो उनको हमने बेइज्जत करने के लिए, उस वक़्त की हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने उसको बेइज्जत करने के लिए उन्होंने कुलभूषण यादव निकाल लिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये देखें जी, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, ये ईरान से आया था और ये और वो। बेसिकली तो उस वक़्त की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बेसिकली तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म के मुंह पे, मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादती की उन्होंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक नेबरिंग कंट्री के सदर को होस्ट कर रहे हैं और आप उसी दिन या उससे अगले दिन आप उस तरह का एक चीज़ शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली तो वो एक डेलिब्रेटली किया गया था, प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तो वैल्यू कोई नहीं है। और ये वज़ीर आज़म की वैल्यू इसलिए नहीं है कि जो बाकी हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करती, वज़ीर आज़म इज़्ज़त करवाना ही नहीं चाहता। तो जो बात मैं करने लगा हूँ कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो इथोपिया जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और आपको पता है कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी 5 दफ़ा अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन कोई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या वाइस प्रेसिडेंट का कोई दौरा पाकिस्तान का प्लान नहीं है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। इसको ना तो कोई बात कर रहा है, ना इस पे किसी की कोई डिस्कशन है। ये साथ आपके भारत नेबर है, उते 5-5 अमरीकी जा रहे ने और सीनियर लेवल की लीडरशिप, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे प्रोसेस के बाद जो विड्रॉल हुई है, तो एक बात आपने सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। डाउनग्रेड का मतलब यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहल भी नहीं है पाकिस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान जाए।
ये पोजीशन है पाकिस्तान की। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। और क्या समझते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके पीछे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा है उसका, और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू रिबहा, आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना, पहले तो इसके लिए आपका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज आई थिंक दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअल। इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोसाइटी आगे बढ़ रही है वही डेवलपमेंट की ओर जा रही है। तो आपने सही बोला कि पिछले 5 वीक से जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार गिरता जा रहा था, और अभी वो 5 वीक के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है, और उसमें $1.76 बिलियन, द फिगर में बी हियर एंड देयर लिटिल बिट, बट अराउंड $1.76 बिलियन की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, विच मेंटेन्स इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फेक्ट दैट टुडे वो आज की डेट में मेरे ख्याल से 560 या 70 बिलियन डॉलर है। तो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज की फॉरेक्स रिजर्व होना हमेशा आपके लिए अच्छी बात है। प्लस ये जो आजकल रुपी और रुपी में ट्रेड्स की जो बातें चल रही हैं उसको भी उससे भी काफी स्टेबिलिटी मिली है। आज की रिपोर्ट में और भी कहीं देख रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है, इंडियन रुपया ऑफ कोर्स। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफ कोर्स इसमें रोल है। जब आप के पास फॉरेक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। तो इसमें जो आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो लगातार डेवलपमेंट हुई है वो एक काबिले तारीफ डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया है, और उससे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया। आप अगर अक्सर पढ़े जो बाहर के जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग वी आर बुलिंग ऑन इंडिया, दैट मींस इंडिया इज दी शाइनिंग स्टार अमिस्ट ऑल दीज डिप्रेसिंग इकोनॉमीज। उसका रीजन ये है, इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने जोर दिया है, उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सुविधा, कैश फ्लो जो है आज की डेट में वो टोटल इकोनॉमी का मेरे ख्याल से 13% जो टोटल कैश है वही फिजिकल फॉर्म में है, बाकी डिजिटल हो गया।